आई हैव सीन सो मेनी लेडीज जो कि नाइट गाउन पे दुपट्टा डाल के या फिर पजामा में मेसी सा बन बना के एंड नॉट द एस्थेटिक वन, घर के स्लीपर्स पहन के घर से निकल जाती है बस ये बोल के 2 मिनट का तो काम है, इसमें क्या रेडी होना। अगर आप भी उनमें से एक हो तो सॉरी बट इट इज नॉट क्लासी एट ऑल। एंड यस, भले ही आप 2 मिनट के लिए निकल रहे हो लेकिन उस ड्यूरेशन में जो भी लोग आपको देखते हैं ना, दे डू जज यू एंड इट रिफ्लेक्ट्स कि उनके माइंड में आपकी कैसी इमेज बन रही है एंड द वे दे ट्रीट यू। इट माइट साउंड सुपरफिशियल बट इट इज नॉट जस्ट दैट, बिकॉज the way you dress up, the way you groom yourself says a lot about your personality and the way you see yourself। और आपकी सेल्फ इमेज से आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली मेक्स पीपल treat you in a certain way। So इस वीडियो में हम उन हैबिट्स और टिप्स की बात करेंगे जिनको इम्प्लीमेंट करके you can become a classy woman। इस वीडियो को हम 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे, बॉडी, माइंड एंड एनर्जी। स्टार्टिंग विद बॉडी, the most important thing in this category is grooming। Doesn't matter if you are a stay-at-home mom or a college student or a working woman, the way you present yourself matters। So first of all, have a quick shower routine। Especially अगर आप workout कर रहे हो तो make sure कि workout के बाद you have a quick shower। So let's talk that what you should include in your shower routine। So अपनी skin को अच्छे से exfoliate कीजिए, use a nice body lotion जिससे आपकी skin एकदम supple, soft and वो hydrated वाला look मिले। मोस्टली जब हम लोग स्किन केयर की बात करते हैं ना तो ज्यादातर फोकस हम हमारे फेस पे करते हैं, विच इज गुड, बट वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन अवर हैंड्स एंड अवर फीट। आई नो हम दिन में 10 बार हैंड वॉश करते हैं, सो यू कैन यूज बॉडी वाटर और हैंड क्रीम जिससे हमारे हैंड्स एकदम सॉफ्ट रहे। अगर आप बर्तन घिसते हैं या फिर जब आप बाथरूम क्लीन करते हैं तो मेक श्योर कि आप ग्लव्स यूज करें, इससे ना जो हार्श केमिकल्स होंगे वो आपके हैंड्स को अफेक्ट नहीं करेंगे। ऑल्सो टेक केयर ऑफ योर नेल्स, अच्छे से नेल पेंट करके रखिए या फिर जेल एक्सटेंशन वगैरह करवा लीजिए। अगर आप प्रेस ऑन नेल्स यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप उसको अपनी साइज के अकॉर्डिंग अच्छे से फाइल करके यूज करें सो दैट वो एलिगेंट और एस्थेटिक लगे, ना कि फेक। एंड सेम गोज फॉर योर फीट, अगर आपके हील्स क्रैक्ड है तो मेक श्योर कि आप रेगुलर पेडिक्योर करवाइए, और अगर वो आपको एक्सपेंसिव लगता है तो घर पे कुछ होम रेमेडीज कर लीजिए। एंड प्लीज हर जगह सॉक्स पहन के मत घूमिए, वो आपके फीट को तो प्रोटेक्ट कर लेंगे बट इट लुक्स वेरी चीप। और अगर आपको इतना ही अपने पैरों को प्रोटेक्ट करना है कि आपको सॉक्स पहनने ही है तो फिर उसके साथ आप शूज पहनिए या स्नीकर्स पहनिए, लेकिन ये जो सैंडल्स के साथ सॉक्स का कॉम्बिनेशन है ना, ये बिल्कुल भी क्लासी नहीं है। और प्लीज वन पीस और जीन्स के साथ पायल पहनना बंद कर दीजिए। अगर बहुत ज्यादा शौक है तो कोई अच्छा सा एंकलेट पहन लीजिए विच गोज विथ योर आउटफिट। नेक्स्ट, फोकस ऑन योर हेयर। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई है या फिर डल है तो अच्छे से रिसर्च करिए कि आपके हेयर की टाइप क्या है, वो लो पोरोसिटी है या हाई पोरोसिटी है, और उसके अकॉर्डिंग फिर शैम्पू और कंडीशनर यूज कीजिए। आप हेयर स्पा, हेयर मास्क, हेयर ऑयलिंग या फिर कोई भी होम रेमेडीज यूज करके अपनी बालों की क्वालिटी को इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अगर आपके यहाँ हार्ड वाटर आता है ना तो मेक श्योर कि आप वाटर सॉफ्टनर जरूर लगवाइए। आपको इजीली अमेजोन से मिल जाएगा, बट ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि इससे ना आपकी हेयर और स्किन क्वालिटी में बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा। प्लस ऑलवेज कीप योर हेयर नीट। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी है या फिर आपके बेबी हेयर्स है, सो मेक श्योर कि आप अच्छा सा कोई सीरम यूज कीजिए या फिर फिनिशिंग स्टिक जो आती है उसका यूज कर सकते हैं आप। प्लस 2-3 हेयर स्टाइल सीख लीजिए जो आप इजीली 5 मिनट में कर सकते हो। हमारे जो हेयर होते हैं जैसे हम उसको स्टाइल करते हैं, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड इससे ना आपका पूरा लुक एनहांस हो जाता है। मूविंग ऑन टू बॉडी सेंट, हैव वन सिग्नेचर परफ्यूम। ये टिप ना पर्सनली मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, वो ना पिछले 15-20 सालों से एक ही परफ्यूम यूज कर रही है। सो बार बार नए परफ्यूम्स एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, 2 या फिर मैक्सिमम आई से 3 परफ्यूम्स रखिए और उसमें से एक आप डेली यूज के लिए रखिए, बिकॉज वी ऑल्सो रिमेम्बर पीपल बाय देयर स्मेल। सो एक सिग्नेचर परफ्यूम रखिए जिसको आप डेली बेसिस पे यूज करेंगे। इवन इफ यू आर एट होम, मतलब मैं हफ्ते के 6 दिन घर पे ही होती हूँ बट स्टिल आई अप्लाई परफ्यूम एवरी डे। प्लस उसको अपने पल्स पॉइंट्स पे अप्लाई कीजिए सो दैट वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। बट बॉडी सेंट का मतलब सिर्फ एक अच्छा परफ्यूम लगाना ही नहीं होता है। हैव अ गुड ओरल हाइजीन, ब्रश ट्वाइस एवरी डे, अच्छे से अपनी टंग को क्लीन कीजिए,
यूज माउथ वॉश। अपने पर्स में माउथ फ्रेशनर हैंडी रखिए। अगर फ्रेंड्स के साथ कहीं आप खाने पीने जा रहे हो तो उसके बाद आप माउथ फ्रेशनर यूज कर लीजिए, सो दैट देयर इज नो बैड ऑडर कमिंग आउट ऑफ योर माउथ व्हेन यू स्पीक। प्लस अगर आप बहुत ज्यादा स्वेट करते हो तो एक अच्छा सा डिओड्रेंट यूज कीजिए। ऑल्सो जो आप बॉडी वॉश और बॉडी लोशन यूज करते हो उसमें आप सेंटेड वन यूज कर सकते हो। मुझे पर्सनली एम कैफेन के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है। उसमें से जो कॉफी की स्मेल आती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा बाथरूम पूरा कैफे बन जाता है जब मैं उसको यूज करती हूँ। फिलहाल मैं करंटली उसका पंपकिन स्पाइस लाटे वाला यूज कर रही हूँ बॉडी वॉश। आपका बॉडी लोशन भी अगर फ्रेग्रेंस वाला होगा ना तो ये सब मिलके आपकी एक नेचुरल बॉडी की सेंट क्रिएट करेंगे। तो जब आपका परफ्यूम उड़ जाएगा ना तब भी आपकी बॉडी की ये फ्रेग्रेंस जरूर रहेगी। नेक्स्ट, फिगर आउट योर मेकअप प्रोडक्ट्स। आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग कौन सा फाउंडेशन यूज करना है। अगर आपके बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स है तो आप होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हो उसको रिड्यूस करने की। साथ ही साथ आप एक अच्छा सा कलर करेक्टर यूज कर सकते हो अलॉन्ग विद अ नाइस कंसीलर। आपके स्किन टोन पे कौन सी लिपस्टिक सूट करती है वो फिगर आउट कीजिए। प्लस अपने मेकअप ब्रशेस को भी क्लीन रखिए बिकॉज वो अल्टीमेटली आपकी स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं। मेक श्योर कि जब आप मेकअप कर रहे हो ना तो आप उसको ओवरडू मत कर दीजिए। ऑफ कोर्स जब आपको किसी पार्टी में जाना है, किसी ओकेशन में जाना है, देन यू कैन गो फुल ऑन ग्लैम, बट ऑन अ डेली बेसिस हैव अ मिनिमल नो मेकअप लुक जो आपको एकदम एलिगेंट और क्लासी लुक दे। मतलब आपको इतना वेल ग्रूम्ड रहना है कि अगर रैंडमली कोई मेहमान आपके घर पे आ जाए ना तब भी आप एकदम प्रेजेंटेबल लगो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस कैटेगरी इज हाउ यू आर ड्रेसिंग अप। प्लीज अपने फटे पुराने कपड़े डोनेट कर दीजिए एंड वेयर गुड क्वालिटी क्लोथ्स। उसको अच्छे से प्रेस करके पहनिए। इवन इफ यू आर अ स्टे एट होम मॉम और यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, प्लीज अपने शॉर्ट्स और पजामे में पूरा दिन मत निकालिए। ऑल्सो प्लीज इम्पल्सिव बाइंग मत कीजिए। रैंडमली मिंत्रा से शॉपिंग मत कर लीजिए जस्ट बिकॉज किसी इन्फ्लुएंसर ने आके बोला है कि ये 5 टॉप आपके वार्डरोब में जरूर होने चाहिए। अंडरस्टैंड योर बॉडी टाइप और उसके अकॉर्डिंग शॉपिंग कीजिए। हर एक ट्रेंड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड बिल्ड अ कैप्सूल वार्डरोब जिसमें आप क्लासी और एलिगेंट टाइमलेस कपड़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसको आप मिक्स एंड मैच करके अनगिनत आउटफिट्स क्रिएट कर सकते हो। नॉट लाइक जब आपका पूरा वार्डरोब भरा हुआ हो एंड यू हैव नथिंग टू वेयर। प्लस हैविंग अ कैप्सूल वार्डरोब ऑल्सो मीन्स that even when you are repeating your clothes ना, लोग इसको नोटिस नहीं कर रहे हैं बिकॉज आपने उसको डिफरेंटली पेयर और डिफरेंटली स्टाइल किया है। यू शुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्टाइलिंग एंड वेयरिंग बिकॉज इट विल एलिवेट योर पर्सनैलिटी एंड मेक यू लुक सो एलिगेंट। ऑल्सो मेक श्योर कि आपके कपड़े जो है वो वेल फिटेड हो। अगर कुछ रेडीमेड ले रहे हो और फिटिंग थोड़ी सी ऑफ है तो आप उसको ऑल्टर करवा लीजिए। ऑल्सो अगर कोई टॉप या जीन्स आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है ना तो उसको मत लीजिए बिकॉज होगा क्या कि अल्टीमेटली आप उसको ज्यादा पहनेंगे नहीं और फिर आप अगेन वही लूप में स्टक हो जाएंगे कि पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है। सो दीज वर ऑल द स्टफ दैट यू नीड टू वर्क ऑन इन टर्म्स ऑफ बॉडी एंड ओवरऑल लुक। और अगर ना आप उन लोगों में से है जिनको सजना धजना और वेल ग्रूम्ड रहना पसंद है लेकिन आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड्स में ऐसे लोग हैं जो आपको सुनाते रहते हैं कि ये तो पूरा दिन बस हीरोइन बन के घूमती रहती है, तू पढ़ने जाती है या फैशन करने जाती है वगैरह वगैरह, तो just ignore them because this habit will take you to places where these judgmental people cannot even imagine. Moving on to the next category, that is mine. Classy women always have boundaries. आप उनसे ना disrespectful नहीं हो सकते because they value themselves and they expect the same from others. So set your boundaries and learn to say no gracefully but firmly. You don't have to be rude, पर गिल्ट में आके चीजों को हाँ मत बोलिए। क्या हो जाएगा अगर आप ना बोल दोगे? आपसे नाराज हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे। अच्छा है लाइफ में से फालतू का ड्रामा कट हो जाएगा। नेक्स्ट इज टू बी अ प्राइवेट पर्सन। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसका टेलीकास्ट सबको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपकी फैमिली या क्लोज फ्रेंड्स के अलावा किसी को भी अपने दुख दर्द सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड सिमिलरली जब आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है आपकी सक्सेस को भी हर किसी के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। सो अपनी स्ट्रगल्स, अपने फेलियर्स, सक्सेस, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स सब कुछ प्राइवेट रखो बिकॉज privacy is power and not everyone should have the privilege to know personal stuff about you. Next is having a rejuvenating ritual. आप 24/7 productive नहीं रह सकते. It will eventually lead to burnout. Plus, you have to see yourself as someone who deserves to take a rest. आजकल majority women feel guilty अगर घर के या ऑफिस के 5 काम बाकी हो तो they think that they have not earned their rest. But
You cannot pour from an empty cup. So have a daily, weekly and monthly ritual where you take a break from everything and just relax. और इसमें ना बहुत सारी लेडीज ये कमेंट करेंगी कि आई एम अ मॉम, मुझे यहाँ पे बाल बनाने का टाइम नहीं मिलता, कोई सपोर्ट नहीं है, मैं अकेली सब कुछ मैनेज कर रही हूँ, तो break lena is impossible for me. But what they don't see is that when they are overwhelmed with responsibilities, when they are so tired, when they are so irritated, they are not their best at parenting. आप अपने बच्चों पे चिल्ला दोगे या फिर कॉन्स्टेंटली उनके साथ इरिटेटेड रहोगे तो वो इवेंचुअली उनके माइंडसेट को भी तो अफेक्ट करेगा ना. नो मैटर आपका बच्चा कितना छोटा है, दे कैन ऑलवेज सेंस योर एनर्जी. तो जब आप इरिटेटेड होंगे, एंग्री होंगे, नॉट जस्ट विद देम, विद अदर फैमिली मेंबर्स और मेड और व्हाटएवर, ये ना उनको भी एंजाइटी देगा. यूजुअली मैं इस टॉपिक पे ना ज्यादा बात नहीं करती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव किड्स, सो आई हैव नॉट पर्सनली एक्सपीरियंस्ड इट, बट ऑल माई फ्रेंड्स हैव किड्स. और इन सब में मैंने ये डिफरेंस नोटिस किया है कि जिसको कंप्लेन करने की आदत होती है ना, वो शादी से पहले भी कंप्लेन कर रहे थे, शादी के बाद भी कर रहे थे, बच्चों के बाद भी कर रहे हैं. वेयर इज ऑन दी अदर हैंड, जिसको सोल्यूशन चाहिए होता है ना, वो कहीं से भी रास्ता निकाल लेते हैं. इट्स लाइक वेयर देयर इज अ विल, there is a way, and they will find a way to take a break, even if it is just for 10 minutes a day. Moving on to the next one, that is your body language. Now this na subconsciously signals the other person how they see you. So make sure कि आप gracefully walk करे, and when you are socializing with someone, so make sure that you have an open posture, have a polite expression, sit elegantly, because in सब से आपकी personality बनती है. Last one in this category is taking a stand for yourself. Classy women respect themselves, so they take stand for themselves. अगर कोई जानबूझ के डेरोगेटरी मजाक उड़ा रहा है या फिर कोई ऑफेंसिव कमेंट पास कर रहा है ना आप पे, तो मेक श्योर दैट यू लेट देम नो दैट दे कैन नॉट ट्रीट यू दिस वे. हम ना हर चीज में स्टैंडर्ड सेट करते हैं. आप धूल में पड़ा हुआ खाना नहीं खाओगे, अगर बेडशीट बहुत गंदी होगी तो उस पे आप नहीं सोओगे, अगर मेड ने एक बर्तन सही से नहीं घिसा होगा, उसमें कुछ रह गया होगा, तो आप उसको 4 बातें सुना दोगे, बिकॉज यू हैव स्टैंडर्ड्स फॉर योर हाइजीन. फिर जब रिस्पेक्ट के लिए स्टैंडर्ड सेट करने की बात आती है, तो व्हाई डू यू फील स्कैर्ड? हर रिलेशनशिप में हार्मनी बनाए रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी नहीं है. So take a stand for yourself, for what you want to do and how you want to be treated. And lastly, let's talk about energy. You need to understand कि सिर्फ grooming करने से, महंगे कपड़े पहनने से या अच्छा दिखने से आप क्लासी नहीं बन जाओगे. You also need to work on your energy. अगर आप हर टाइम कंप्लेन करते रहते हो, गॉसिप करते रहते हो, दूसरे लोगों में कमियां ढूंढते रहते हो ना, तो it will reflect in your aura. So have a positive main character energy. You need to have a strong self concept. And then जब आप किसी भी रूम में एंटर करोगे ना, तो लोग आपको आपकी एनर्जी से ही नोटिस करेंगे. Think of yourself as someone who is very lucky. Behave like a classy woman. Work on your etiquettes and manners, because you will get that respect, that princess treatment, the opportunities that you think you deserve. And lastly, set your own energy and vibe. This includes everything. How you decorate your room, how clean your bathroom is, आपका wardrobe कितना organized है, यूज अ नाइस रूम फ्रेशनर, अपने फोन की थीम और वॉलपेपर भी एक अच्छा क्लासी सा सेट कर दीजिए. इवन द कटलरी दैट यू यूज एवरी डे. आई जनरली नेवर आस्क पीपल टू स्पेंड ऑन अननेसेसरी थिंग्स, बट प्लीज अब वो स्टील की प्लेट्स को रख दीजिए. मीशो पे आपको बहुत सारे अफोर्डेबल ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो वहां से अच्छी सिरामिक वाली प्लेट्स जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हो. अपने रूम की सारी फालतू की चीजें प्लीज डिक्लटर कर दीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स योर एनर्जी एंड योर पॉजिटिविटी. बेसिकली ये जो डेली की हैबिट्स और चेंजेस है ना, ये आपके माइंड को एक प्रूफ देंगे विच विल हेल्प यू टू अल्टीमेटली शिफ्ट योर आइडेंटिटी to a classy woman, which is the ultimate core, the foundation of any change. So these were the changes that you can make in your life to level up and become a classy woman. And sorry, इस वीडियो में मेरा काम ये बिल्कुल भी नहीं था to convince you, to tell you कि क्यों आपको इतनी सारी मेहनत करनी चाहिए अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने के लिए, लेवल अप करने के लिए. तो अगर आपको ये लगता है कि ये क्या बेकार फालतू की चीजें हैं, इतनी सारी मेहनत करने की क्या जरूरत है, then let me tell you that
You are not at that stage in your life when you are ready to become a classy woman. Because I guess life का ये रूल है कि जब भी आपको कुछ improve करना है तो उसके लिए efforts तो देने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है. And I personally believe कि जब आप किसी चीज के लिए मेहनत करते हो ना तो उसका फल आपको डेफिनेटली मिलता है. सो कीप वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड कीप इम्प्रूविंग. तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.